सवाल तो बनता है। मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। भारत में रेलवे लगातार तरक्की कर रही है, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो या हाईटेक रेलवे ट्रैक। भारतीय रेलवे की तारीफ लगातार हो रही है। भारतीय रेलवे के कारण ही मोदी सरकार ने एक अलग छाप छोड़ी है। लेकिन कुछ दिनों में रेलवे को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आखिर इन साजिशों के पीछे है कौन? वो कौन लोग हैं जो भारतीय रेल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको बता दें, अक्षरधाम हमले का मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गौरी ने एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसने आतंकियों से भारत में हमले तेज करने के लिए कहा था। जिसके बाद ही आपको बता दें, कानपुर और अजमेर में रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने की कोशिश की दो बड़ी घटनाएं सामने आई। कानपुर के पास एक बार फिर भीषण रेल हादसा होते होते बचा, तो वही प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर एक भरे हुए गैस सिलेंडर से टकरा गई। पटरी के पास सिलेंडर के अलावा बारूद से भरा थैला, पेट्रोल की बोतल और माचिसें रखी पाई गई। ड्राइवर की सावधानी ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। इसी तरह अजमेर के पास रविवार को रेल पटरी पर 70 किलो वजन के पत्थर रखे एन वक्त पर पाए गए ट्रेन को पटरी से उतारने की, रेल हादसा करवाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसे आप एक आइसोलेटेड घटना के रूप में देखेंगे तो ये आपको शरारत नजर आएगी, किसी बदमाश की करतूत दिखाई देगी। इन घटनाओं से ये तो साफ है कि आतंकी एक बार फिर रेलवे को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें, कानपुर में ही रेलवे ट्रैक पर भारी बोल्डर रखकर साबरमती एक्सप्रेस को पटरी से उतारा गया था। 20 अगस्त को अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक पर ऑलिव व्हील्स रखे गए थे। 27 अगस्त को फर्रुखाबाद में रेलवे पटरी पर लकड़ी के बड़े बड़े बोल्डर रख दिए गए थे। 23 अगस्त को राजस्थान के पाली में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के गार्डर रखकर वंदे भारत एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश हुई। इससे साफ पता चलता है कि यह बड़े रेल हादसे कराने की कोशिश है, एक साजिश है। रेलवे को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि रेलवे में अच्छा काम हुआ है। इससे सरकार की छवि बेहतर हुई है। रेलवे में हुए बदलाव लोगों को नजर आते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर रेलवे के खिलाफ साजिश रची जा रही है। और इसके पीछे कौन है, ये पता लगाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती भी है। लेकिन इसके प्रति सबको सावधान रहने की जरूरत है। और मुकदमा दर्ज जो है कर लिया गया 173/24 और 150, 152 रेलवे एक्ट में और 3 PDP एक्ट में। और टीमें मैंने भी लगाई हैं मेरी तरफ से, जो DSP DST की टीमें हैं, जो बंदे काम करने वाले हैं, ये उन गाँव में पता करें कि ऐसा कौन आदमी हो सकता है, किसका मूवमेंट उस तरफ रहा है। तो उम्मीद है जल्दी ही इसको भी पता कर लेंगे। पिछले दिनों में रेल को डिरेल करने के लिए लगातार कुछ साजिशें दिखाई पड़ रही हैं। लगातार ट्रेन के पटरियों को लेकर के छेड़छाड़ हो रही है और जिस तरह का मामला कानपुर में आया है वो बहुत हैरान और चिंता में डालने वाला है। कानपुर में जिस तरह की पूरी मामला दिखाई पड़ रहा है, इससे आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है कि कैसे सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के कृत्य किए जाएं। लेकिन ये कृत्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोग जो भी हैं, ये दरिंदे हैं और इन दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। इस पूरे मामले के हर पहलू का खुलासा होना बेहद जरूरी है। तो चलिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा के पीछे कुछ सवाल हैं और ये पूरी जो घटना है वो अपने पीछे कुछ सवाल छोड़कर जा रही है। इन सवालों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो सवाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए और समझिए कि इस घटना, इस क्रम के पीछे, क्योंकि ये क्रम है और लगातार क्रम वाइज, सिलसिलेवार तरीके से रेलवे घटनाएं हो रही है। सबसे पहला सवाल कि रेल हादसों के पीछे आखिर किसकी साजिश है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, घटनाएं महज संयोग नहीं, बड़ी साजिश का प्रयोग है। संयोग या प्रयोग एक बड़ा सवाल है। हादसों को रोकने के लिए रेलवे कितनी तैयार है। मैनेजमेंट पर भी एक बड़ा सवाल है, व्यवस्थाओं पर भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ISIS से इन सभी घटनाओं के तार जुड़े हुए हैं। क्या खुरासान मॉड्यूल पर शक, कहां तक पहुंची सरकार की कार्रवाई। ये तमाम 5 बड़े सवाल जो आज हम पूछेंगे और इनके जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस पर कोई डिबेट का ये विषय नहीं होना चाहिए। बड़ा संवेदनशील मामला है। हर रोज करोड़ों यात्री रेल से सफर करते हैं और उस बीच जब इस तरह की घटना सामने आती है तो एक बड़ा नुकसान का आंकड़ा जो है वो सामने नजर आता है।
लेकिन इन सबके बीच हम एक बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में ये जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में ये संयोग है या कोई प्रयोग कर रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र है या आईएसआईएस की कोई एक गतिविधि है, संलिप्तता है इसमें जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, भारत की रेलवे को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है, भारत के लोगों को, भारतीयों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कहां कहां हादसे हुए और कहां कहां हादसों की कोशिश करते नजर आए। कानपुर और अजमेर में रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। हम उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जिनमें रेलवे को क्षति पहुंची, लोगों को जो क्षति पहुंची। कानपुर के पास एक बार फिर भीषण रेल हादसा होते होते बचा। पटरी पर एक भरे हुए गैस सिलेंडर से टकराई थी ट्रेन। सिलेंडर के अलावा बारूद से भरा थैला, पेट्रोल की बोतल मिली। इसके साथ ही अजमेर में बड़े हादसे की कोशिश। रेलवे ट्रैक में 70-70 किलो वजन के पत्थर मिले। रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थरों के चट्टान रखते नजर आए। कानपुर और अजमेर में रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। उस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड मेजर जनरल टीपीएस रावत जी और उसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अविरल मलिक जी और साथ ही स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जी। आप सभी का इंडिया हाइट पर पहले स्वागत है। तो चलिए अविरल जी आपसे शुरुआत करते हैं और अविरल जी एक निवेदन चर्चा से पहले हम आपसे करना चाहते हैं कि इस पर कोई राजनीतिक गतिविधियों वाली टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आज हमने आपको सिंगल फ्रेम में इसलिए लिया है, किसी विपक्षी पार्टियों को आपको हमने यहाँ बिल्कुल निमंत्रण नहीं दिया क्योंकि हम आज इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, कोई डिबेट नहीं करना चाहते हैं, एक सार्थक डिस्कशन करना चाहते हैं। और आपको हमने इसलिए बुलाया क्योंकि आपकी जो सरकार है वो केंद्र में है और तमाम और राज्यों में है जहाँ डबल इंजन की सरकार आप लोग चला रहे हैं और वहां से ऐसी घटनाएं आ रही है। तो शुरुआत आपसे ही करना चाहते हैं अविरल जी, किस तरह से देख रहे हैं? कभी रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, कभी लोहे का रॉड, कभी बारूद, तो कभी रेलवे ट्रैक पर पत्थरों का चट्टान। आखिर कौन रेलवे को पहुंचाना चाह रहा है नुकसान? अविरल जी सबसे पहला सवाल आपसे। जी देखिए, जो भी है ये जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट आज ही हो जाता है। ये जो भी है असामाजिक तत्व हैं, देश को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, देश की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं, इस देश को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ये देश विरोधी तत्व हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की और जहां तक केंद्र सरकार का विषय है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी अविरल जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का विषय है, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूर्ण रूप से मजबूत है, और जहां तक रेलवे का विषय है, तो जिस प्रकार से घटना है, अगर रेल की बात कर ली जाए, रेल में सब लोग सफर करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हो, चाहे वो आरजेडी के समर्थक हो। लेकिन उसके बावजूद अगर इस प्रकार की घटना सामने आ रही है, तो ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, अंजाम देना चाहते हैं? ये स्पष्ट रूप से इस प्रकार के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से किसी हद तक निश्चित रूप से होनी चाहिए। चलिए
अविरल जी, आपकी आवाज़ जो है वो जरा सा रुक रुक कर संभल कर हमारे पास पहुंच रही है। हालांकि आपसे पुनः हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ टीपीएस रावत जी जुड़े हुए हैं। देखिए रावत जी, टीपीएस रावत जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है सरकार पर, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यात्री जो हैं वो रेल में सफर करते हैं। इस पर क्या सरकार पर सवाल नहीं बनता है? क्या सरकार तो अपना पल्ला झाड़ ले रही है कि ISIS की संलिप्ति है, कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं पर बात हो, और मैं चाहता हूं कि आप सुरक्षा व्यवस्था पर बात करें और दर्शकों को समझाएं। चलिए, टीपीएस रावत जी के पास भी हम पुनः पहुंचने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल ग्लिच की वजह से दोनों नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन अब इस विषय को जरा गंभीरता से समझते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनंत विश्वकर्मा ये जुड़े हुए हैं। अनंत, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? एक बयान आता है फरतुल्ला गौरी का, जिसमें साफ तौर पर यह कहते नजर आता है कि अब हमारे जो मेंबर्स हैं वो एक्टिव हो जाएं और भारत में मुंबई, दिल्ली, इस तरह से तमाम जो शहरें हैं उसमें रेल दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जाए। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो तस्वीर है भारत में बदलते नजर आती है। रेलवे दुर्घटना जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो नंबर्स है अनंत वो बढ़ते नजर आते हैं। इन सारी घटनाओं को फरतुल्ला के बयान के बाद तमाम जो तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है, तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं अनंत? देखिए राघव, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पिछले 3 महीने की अगर मैं बात कर लूँ तो करीब 25 से 26 ऐसी घटनाएं हुई हैं पूरे देश में। और ख़ासकर जो मैं देख पा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। वहाँ एक के बाद अगर मैं कानपुर की बात कर लूँ तो वहाँ पर लगातार कुछ ही महीने के अंदर 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं, जहाँ पर एक इतनी बड़ी साजिश, मैं आपको बताऊँ इतनी बड़ी साजिश है इसके पीछे कि कभी भी ये बड़ा हादसा हो सकता था। वो गनीमत रही कि हादसा होते होते बच गया, क्योंकि हमारे जो रेल के जो जवान हैं, रेल कर्मी हैं, वो थोड़ा मुस्तैद थे। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि आतंकी ने एक ऑडियो जारी फरतुल्ला गौरी ने ऑडियो जारी किया, उसके बाद से उसने ये अपील की थी कि भारत में जो भी उनके स्लीपर सेल्स हैं, यानी कि ये स्लीपर सेल्स वो होते हैं जो कि इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे उन्हें कोई नया फरमान, नया आदेश मिलता है वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। टारगेट पे एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था, जो आतंकी उसने ये कहा था कि आप अब जो है देश में जो रेल है उसको आप निशाना बनाइए। उसके बाद से ही लगातार जो घटनाएं हैं, जो मैं कह रहा हूं कि लगातार 3 महीने से कई घटनाएं, करीब 28 से 30 घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर लगातार रेलवे को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से ये पूरे इस मामले की जांच जो है NIA कर रही है। अब एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश हो रही है और इसे अभी तक रोक पाना सरकार के लिए क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ट्रेन में लाखों करोड़ों लोग सफर करते हैं। अगर एक भी छोटी सी भी चूक हुई, अगर घटना भी हो जाती तो सोचिए राघव, कितने लोगों की जान चली जाती। बिल्कुल। फिर उस पर सियासत होती। लेकिन इस पर सियासत से बचने के लिए ये है कि पहले आप अच्छा काम करिए, ऐसी व्यवस्थाएं कीजिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। आप उन लोगों, उस जो आतंकी की जो मॉड्यूल है, जो ट्रेन जो जिहाद चला रहे हैं, उन्हें आप रोकिए। सरकारों की जिम्मेदारी है, जो NIA है या जो इसके लिए जिम्मेदार संगठन है, वो बेहद, उनकी जो भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि देश में अगर कोई भी घटना घटेगी तो सवाल इन्हीं पर उठेगा। ठीक है आनंद जी, हमारे साथ टीपीएस रावत जी पुनः जुड़ चुके हैं। रावत साहब, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, आप सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, आपके पास जानकारी बेहद हो। जिस तरह से अनंत ने जिक्र किया स्लीपिंग सेल का, फरतुल्ला ने भी अपने बयान में, अपने ऑडियो में साफ तौर पर ये कहते नजर आता है कि स्लीपर सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाए और इस कार्य को अंजाम दे। तो स्लीपर सेल्स के बारे में समझाइए, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में समझाइए, और ये स्लीपर सेल्स कैसे काम करते हैं टारगेट मिलने के बाद, उस विषय पर मैं चाहता हूं जरा विश्लेषण से हमारे दर्शकों को समझाएं। रावत साहब। जय हिंद। सबसे पहले तो सबको जय हिंद सर। क्योंकि मैं एक्चुअली ट्रेवल कर रहा था तो इसलिए थोड़ा सा बीच में कट गए थे जी। अच्छा, ये जो हादसा हुआ है, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे साथ की कंट्री में क्या हुआ, अभी बांग्लादेश में क्या हुआ। तो ये जो है, हम अब कह रहे हैं कि ये स्लीपर सेल और ये जो कोई खुरसान है, कोई फरतुल्ला, बयान, पर आई थिंक ये उससे भी बड़ी चीज है। ये एक डीप स्टेट जो है, अमेरिकन डीप स्टेट, अलॉन्ग विद इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, और जो यहाँ पे जो हमारे ऑफकोर्स जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, ये सब मिलके हमारे देश को जो अभी तरक्की के उस पे है, चरम सीमा पर आगे बढ़ रहा है, कि काफी देशों को प्रॉब्लम हो रही है, और इसलिए वो चाहते हैं कि इंडिया को और इंडिया की लीडरशिप को नीचे दिखाया जाए, और ऐसी कंडीशन जो अभी बांग्लादेश में हुए थे, उस टाइप की कुछ ऐसी कंडीशन करी जाए कि लोग सड़कों पे आए और गवर्नमेंट के साथ क्या कहते हैं। पर इस सबको हमारे को खूब अभी हमको सतर्क रहना पड़ेगा ऐसी चीजों से, और एज अ नेशन, एज पैट्रियट्स, एज इंडियंस, वी हैव टू थिंक
कि ये क्या हो रहा है समझना चाहिए और ऐसे बहकावे में फेक न्यूज में नहीं आना चाहिए। और हमारे को सबसे पहले अपने देश के बारे में एज ए ट्रू इंडियन सोच के आगे बढ़ना चाहिए। मीडिया दूसरा है, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या कहते हैं आपका टूल है। उसमें मैं जैसे देखता हूँ तो डिबेट में कुछ भी छोटी सी चीज होती है तो हर कोई मतलब देश के बारे में बाद में सोचते, पहले अपने और अपनी पार्टी के बारे में सोचते। तो वो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू हैव स्ट्रिक्ट रूल्स नाउ फॉर एनी पीपल जो भी क्या कहते हैं देश के खिलाफ बोलता है उसके लिए लेजिस्लेशन होना चाहिए। बिल्कुल। ही शुड बी ट्राइड बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर लाइक ट्रीजन। ये तो साला देश के खिलाफ आप साला काम कर लो, आपको तो ट्रीजन पे क्या करना चाहिए। कोई लोग अभी जैसे अभी कुछ हमने देखा है, नाम नहीं ले सकता, पर लोग बाहर के देश में जाके देश के अगेंस्ट बोलने लगते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ एज अ फौजी ऐसे तो मेरे को तो फौज से निकाल दिया जाएगा। और ये तो लोग जो देश को चलाने वाले जो ऐसे काम करते हैं, मतलब टीवी पे आके मीडिया पे आके, और उनके साथ हम कुछ एक्शन ही लेते। तो इसलिए वी हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन फॉर दिस। और स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन ऑल्सो ये जो ऐसे काम में पकड़े जाते हैं, जो रेलवे पे जैसे गैस सिलेंडर लगा दिया, उनको तो पकड़ के मतलब ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए कि आगे दूसरा आदमी साला अपने सोचे ही नहीं क्या कहते कभी ऐसे काम। बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर, जी कंप्लीट कर ले लॉ राहुल एंड जी। ऑर्डर हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब उसपे तो दो राय हो ही नहीं सकती। यू हैव टू हैव स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट सच ऑफेंडर्स। उनको उसी टाइम पे क्या फास्ट कोर्ट में लेके, कोर्ट भी नहीं होना चाहिए उनके साथ, तो क्या कहते हैं रीजन में तो जैसे सीधा ही क्या कहते हैं पनिशमेंट दे दी जाती, वो देनी चाहिए। आजकल हो रहा है, पर आई थिंक स्टिल मस्ट टू बी डिजर्व। इसके साथ ही साथ मैं एक नाउ ये है कि अब हमारे कंट्री में इतनी सारी ट्रेन चलती है, इतना बड़ा रेल लिंक है, हादसा कहीं पे भी हो सकता है। बिकॉज ये लोग तो पूरे जैसे स्लीपर सेल आप कहते हैं, स्लीपर सेल वो होते हैं जो किसी कंट्री के अंदर भेज दिए जाते हैं, इनडॉक्ट्रिनेटेड बैठे रहते हैं चुपचाप, जब तक उनको बोला नहीं जाता कुछ हरकत करने के। वो ऐसे खुले मिले रहते हैं समाज के साथ कि आदमी उनको पहचान नहीं सकता। और जब काम करता है तो मतलब ऐसे करके चले जाता है कि पता ही नहीं चलता ये आदमी ऐसा कर सकता था। तो ये सारे स्लीपर सेल होते हैं इनडॉक्ट्रिनेटेड फ्रॉम योर क्या कहते हैं, जो कंट्री जो आपके देश होती है, उनके लोग जो देश में रह के समाज में घुल मिल के रह के अपने वक्त का इंतजार करते हैं और फिर किसी घटना को अंजाम देते हैं। तो लेकिन उसके लिए राउत जी हमारे को एक चीज समझना चाहेंगे आपसे, एक चीज ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से गौरी का जो बयान आया, फरतुल्ला गौरी का जो बयान आया, उसके बाद हमने देखा कि जो आंकड़े हैं, जो डिजिट्स है रेलवे एक्सीडेंट के, वो अचानक से बढ़ते नजर आए। और उसने स्लीपर सेल्स की बात करी थी, उसने एक्टिव होने की उनकी बात की थी। तो क्या ये रीजन हो सकता है? हालांकि जांच का विषय है राउत जी, लेकिन रीजन हो सकता है क्या? मैंने कहा कि ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ है, एकजुट है, अकेला कोई नहीं कर सकता। तो ये सब पार्ट है। वो जो मैंने बीच जो इंडिया के अगेंस्ट जो फोर्सेस एक्ट कर रही है, वो उसका एक छोटा सा क्या कहते हैं पार्ट है, ठीक है ना। मतलब आई सेड कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। जिस तरीके के हम आजकल एनवायरनमेंट देखते हैं और जिस तरीके हालात है हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, तो इंडिया को नीचे दिखाने के लिए देयर आर सो मेनी फोर्सेस वर्किंग। उसमें से ये एक हिस्सा है छोटा सा, जो बड़ा है, जो बड़ा क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक जो काम हो रहा है इंडिया के, उसको समझना पड़ेगा आदमी को। जो मैंने आपको डीप स्टेट बोला है अमेरिका जी, उसको हम नहीं भुला सकते, ठीक है ना। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे को क्या कहते हैं कि अभी, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था ट्रेन लाइन इतनी, हमारी रेलवे लाइन इतनी है और लोग इतने सारे हमारे क्या कहते हैं ट्रैवल करते हुए हादसे से इतनी जान जा सकती है किसी की भी छोटे से हादसे से, तो हमारे को कुछ इसके लिए सेफ्टी मेजर्स भी करने पड़ेंगे। ठीक है जी रावत साहब मेरा एक सवाल है। रावत साहब, अनंत बोल रहा हूं मैं। अनंत जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। रावत साहब, जिस तरह की ये घटनाएं, जी जिस तरह की लगातार ये घटनाएं हम देख रहे हैं पूरे देश में, खासकर मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लूं या राजस्थान में जिस तरह की घटना देखने को मिली है, क्या हमारी सरकारों को या फिर जो भी इसके लिए जो जिम्मेदार जो संगठन है, क्या उसे अपना खुफिया तंत्र और मजबूत करने की जरूरत है? हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। जी जी, जो आपका प्रश्न, मैं उसी पे आ रहा था कि इनफैक्ट ये टेक एक्शन इन द सेंस कि हमारे को जो इंटेलिजेंस सेटअप है अपना, उसको हमारे को बड़ा मजबूत करना पड़ेगा। उससे प्रोफेशनलिज्म लानी पड़ेगी इन द सेंस कि जो भी कोई कार्रवाई होनी होती है उससे पहले ही हमारे को, आजकल क्योंकि आपके पास सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी ऐसी है, आप कभी भी कहीं से किसी को पकड़ सकते हैं। पर सबसे बड़ी चीज उसमें ह्यूमनिटी, जो आदमी घुस के इन मॉड्यूल या इन सेल्स में या इन ऑपरेशन करके पहले पता चल जाए।
तो ये ह्यूमनेंट का और प्रीएम्प्टिव उस पर एक्शन लेने पड़ेंगे ऐसी चीजों पे। और एक्शन जो मैंने कहा ऐसे होने चाहिए कि आदमी अगली बार सोचे ना ऐसे करने के। तो कांट स्टॉप सच पीपल हु आर इंडोक्ट्रिनेटेड। और हमारे को बेस्ट यही है कि हमारे को अपना ह्यूमनेंट और अपना जो तंत्र है, जो इसका पुलिस का और जो अपना इंटेलिजेंस का है, उसको बड़ा मजबूत करना पड़ेगा। उसके ठीक लिए है। हमारे को प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल, बेहद जरूरी है। और मैं एक और ये कह रहा था, ट्रेन्स का मैं जो कह रहा था, जी, क्योंकि तो होता रहेगा कि वो फारफेस्ट है कि लंबे समय में हमें देखना पड़ेगा भी कि कोई लो पावर की कोई ऐसी चीज जो गाड़ी के आगे चल सके, कि मतलब जो थोड़ा सा ऐसी चीजों को हटाते हुए स्वीप करते हुए चले ट्रेन की, और उनको रेलवे ट्रैक्स को साफ रखें और क्लियर कर दे ऐसी चीजों से जिसको अनमैन्ड हो, जिसमें कोई आदमी ना हो। रोबोटिक ट्रेन का सिस्टम हमारे को ट्रैक्स पे चलाने पड़ेंगे ऑन सेंसिटिव प्लेसेस। तो ये एक चीज है जो हम आगे के लिए सोच सकते हैं। जो हमारा सिस्टम रेलवे का काफी मजबूत है, जो हमारे सेफ्टी सिस्टम से काफी सारा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले सालों में। पर ये क्योंकि ये ठीक जो है। नई चीज आ गई है, ठीक है रावत सर, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को और क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा इस पर आपने विस्तार से चर्चा की। अविरल जी, आपका रुख करना चाहते हैं, समय की कमी है। आखिरी 2 सवाल पूछ रहा हूं और मैं इस विश्वास के साथ पूछ रहा हूं कि इसका जवाब देंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और उस चर्चा का कहीं ना कहीं वो सार निकल कर आएगा आपके पार्टी की तरफ से, आपके पार्टी का वो कहीं ना कहीं आधार होगा। अविरल जी, पहला सवाल ये कि इन सभी विषयों पर, जैसा हमने भी कहा और रावत सर भी कह रहे थे कि इन विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इससे लेकर यहाँ से कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए जो देश हित में हो। पहला सवाल ये कि हमें राजनीति इस विषय पर करानी ही नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए किसी भी मीडिया हाउस से, जिस तरह से रावत सर कह रहे थे। और रावत सर, इसलिए मैं आपको बता दूं कि हमने किसी भी पक्षी पार्टी को अपने साथ इस चर्चा में नहीं बिठाया है, क्योंकि वो चर्चा फिर वाद विवाद में तब्दील हो जाता है। इसलिए हमने सिर्फ शासन में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनसे अविरल मलिक जी को अपने साथ बिठाया है ताकि सार्थक चर्चा हो सके। अविरल जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? बिल्कुल स्पष्ट आवाज आपकी मेरे तक पहुंच 2 सवाल और ये 2 आखिरी सवाल और इन पर आपका आखिरी टिप्पणी। पहला सवाल ये कि हमें इन सभी विषयों से राजनीति को दूर रखना चाहिए, लेकिन इसी विषय पर जब आपके प्रवक्ता ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक संलिप्तता हो सकती है, गिरिराज सिंह ये कहते नजर आए कि कांग्रेस का टूल किट है, क्या कांग्रेस चाहती है क्या कि अपने देशवासियों का नुकसान हो जाए? और दूसरा ये सवाल, जिस तरह से रावत सर भी कह रहे थे कि अब सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए नए कदम, नए आयाम निकालने होंगे, तो इस पर अब भारतीय जनता पार्टी क्या होगी? पहला महत्वपूर्ण सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस पर राजनीति करते नजर आई। कांग्रेस का टूल किट ये क्या है, अविरल जी? बिल्कुल, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हम इस विषय पर बिल्कुल राजनीति नहीं चाहते हैं और ना ही इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, राष्ट्र हित से जुड़ा मुद्दा है, इस पर कतई राजनीति नहीं की जानी चाहिए और ये एक गंभीर विषय है और में संलिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी व्यक्ति, चाहे वो जिहादी हो, आतंकवादी हो, किसी भी प्रकार का किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 2, आपने जिस प्रकार से कहा, आदरणीय गिरिराज सिंह जी का आपने नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी के विषय में आपके द्वारा कहा गया और टूल किट का आपके द्वारा, मैंने नहीं कहा, गिरिराज सिंह ने बयान दिया। अविरल जी, मैं क्यों कहूंगा? गिरिराज सिंह ने स्वयं बयान दिया है। बिल्कुल, जो आपने गिरिराज सिंह जी के स्टेटमेंट को कोट करने का कार्य किया, उस विषय पर मैं आपको उत्तर देता हूं। जी, देखिए, जहां तक गिरिराज सिंह जी का विषय और जो बयान उनके द्वारा दिया गया है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है। अब मैं इसके पीछे जो लॉजिक है उसको मैं आपके दर्शकों को, करोड़ों दर्शकों को स्पष्ट कर देता हूं। जिस तरीके से अमेरिका में जाकर राहुल बाबा बोलते हैं और कहते हैं कि इस देश में मैं तानाशाही नहीं चलने दूंगा, इस देश की बात आप इस देश में करिए। आप अमेरिका जाकर क्या बात कर रहे हैं इस देश की तानाशाही की? इस देश में तानाशाही चल रही है, आपको भी मालूम है कि किस प्रकार की तानाशाही की ये बात कर रहे हैं। तरीके से तानाशाही की बात करते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। इन्हें बात करनी चाहिए इमरजेंसी की और उस 1975 के उस कालखंड की, जब इनके द्वारा आपातकाल लगाया गया और तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंसा गया, प्रेस की बिजली काट दी गई, जुडिशरी को अपने मुट्ठी में ले लिया गया, लोकतंत्र का जनाजा निकाल दिया गया। उस 1975 से 1977 के मध्य के उस दौर की इन्हें चर्चा करनी चाहिए। साथ ही साथ जहां तक बात है टूल किट की, तो जिस तरीके से ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, वो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जिस तरीके से धीरज साहू के घर में
करोड़ों रुपया मिलता है। मत करिए बात, वहां इस मत तरीके से पहुंचाइए। भ्रष्टाचार अविरल जी करते देखिए हैं। समय की कमी है, बात घुमाने की कोई वो नहीं है। रेलवे ट्रैक पर रहिए और अपने उस ट्रैक पर रहिए कि रेलवे जब ट्रैक से उतर रही है ऐसी घटनाएं हो रही है। आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहता हूं, संक्षिप्त में 30 सेकंड आपको मैं देता हूं, क्या कुछ कहेंगे ऐसी घटनाओं पर, क्योंकि जिम्मेदारी पर भी सवाल तो उठता है ना अविरल जी। सरकार आपकी है, मैनेजमेंट आपका है, व्यवस्थापक आप हैं, व्यवस्थाएं आपकी है, तो सवाल तो आपसे भी बनता है ना अविरल जी। आखिरी प्रतिक्रिया। राजनीतिक साजिश की, राजनीतिक षड्यंत्र की, तो किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को किन किन शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। इन्होंने बोटी बोटी कर देने का बयान दिया, फिर और आप वो ट्रैक से भटक रहे हैं। आपसे मैंने पूछी कि आपकी व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्थापक आप हैं, जल्दी पहुंचिए, हमारे पास समय की कमी। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं अविरल जी। जी बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। जो भी इस घटना में पाया जाएगा उसको कड़ी सजा निश्चित रूप से होना तय है। और जिस प्रकार से आपने टूल किट की बात की, मैं टूल किट का इसमें जवाब दे रहा हूं। जिस तरीके से सहारनपुर का वो व्यक्ति सांसद है, आज सहारनपुर का जो सांसद है इमरान मसूद, उसके द्वारा टूल किट का जहां तक आपने जिक्र किया, जिस तरीके से उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था, बोटी बोटी वाला बयान दिया गया था, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बोटी बोटी का बयान देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, तो क्या देश के लिए खतरा नहीं है? इस विषय पर भी बोला जाना चाहिए। ये खालिस्तानियों पर नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान पर नहीं बोलेंगे, ठीक है अविरल जी, आतंकवाद पर नहीं बोलेंगे। ठीक है। मेरा एक सवाल रहेगा। हाँ अविरल जी, आपसे अनंत जी सवाल पूछना चाहते हैं। गगन जी प्लीज। अविरल जी, हमने इस डिबेट की शुरुआत में ही कहा था कि हम इस पर सियासत नहीं करेंगे और हम भटकेंगे भी नहीं। जाहिर सी बात है, मामला बड़ा ही गंभीर है, बेहद ही हम गंभीर चर्चा चाहते हैं। तो आपने जिस तरह से कहा कि सवाल उठते हैं, कांग्रेस नहीं चाहती कि शांति बनी रहे, तो सवाल तो बीजेपी पर उठता सर, क्योंकि पुलवामा जब अटैक हुआ था उसके बाद में चुनाव होने थे, सवाल कांग्रेस पे उठा रही थी आप पर। तो मैं चाहता हूँ इस पर सियासत ना की जाए। डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हैं, 56 इंच सीने की बात करते हैं, आप दूसरे देश में जाकर घुस के मारने की बात करते हैं, लेकिन अपना देश ही सुरक्षित नहीं है, जैसा कि जिस तरह घटनाएं लगातार हो रही है, उसे रोकना ज्यादा जरूरी है। अनंत जी, समय की भी हमारे पास कमी है। आखिरी प्रतिक्रिया अविरल जी, संक्षिप्त में देखिए, जवाब दे दीजिए, दर्शकों को समझा दीजिए कि हाँ व्यवस्थाएं आपकी है और आप उसको सही तरीके से कहीं ना कहीं संचालित कर रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि ये जो घटना है वो किस तरह से हो रही है, कौन करा रहा है, जो कौन के बाद क्वेश्चन मार्क लगा, इसके जवाब जांच के बाद मिलेंगे। लेकिन आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, फिर रावत जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेंगे, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, हर एंगल से निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर पर हर एंगल से जांच की जाएगी। जो भी इसमें पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, किसी स्तर पर नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है अविरल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे में उलझी हुई है, हमारा तो मोटिव यही था सर कि हम इस पर कोई विवाद ना करें, हम संवाद करने की कोशिश करने निकले थे और उस पर हम कोशिश भी कर रहे हैं। इस चर्चा से कुछ विमर्श जो है वो निकल कर आए। रावत सर, आपका आखिरी कमेंट। मेरा यही कमेंट है आखिरी की, एज कंट्रीमैन हमारे को अवेयर होना चाहिए और किसी की बातों में आके जरा ऐसा गलत काम ना करें जिससे देश को नुकसान। और हमें समझना चाहिए कि ये भारी ताकत हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये ऐसे हादसे कर रहे हैं। तो हमारे को एज अ कंट्री पीपल वी हैव टू बी टुगेदर एंड गवर्नमेंट एक्चुअली हैज टू क्या कहते थे स्ट्रॉन्ग मेजर्स। मतलब वी कांट बी सॉफ्ट। किसी ने भी बोला था कि वो जो हम बाहर तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करते, पर अपने यहाँ पे हम लोगों को 10 बार सोचते कोई एक्शन देने से, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलती करी है, सीधा उसके ठीक है। अनंत जी, आपने तमाम सवाल पूछ ले, मैं चाहता हूं कि एक जवाब दे दें अपनी तरफ से कि आपके भीतर क्या कुछ चल रहा है ऐसे मामलों पर। देखिए, मामला देश की जो सुरक्षा का है उसकी बात हो रही है, इस पर सियासत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हमारे साथ जो रिटायर्ड मेजर जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि हमें अपने तंत्र को और मजबूत करना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं आगे देखने को ना मिले, क्योंकि आतंकवादी जो हैं वो देश के अंदर हो चाहे बाहर हो, वो भड़काने का काम करेंगे ही। ऐसे में जो समझदार हैं उन्हें भड़कना नहीं है, उन्हें देश में रहकर देश के खिलाफ साजिश नहीं करनी है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, देश में रहकर देश के खिलाफ साजिश नहीं करनी है और जो प्रयोग है उसको कहीं ना कहीं विफल करने में हमें एक साथ आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अविरल मलिक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीपीएस रावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और अनंत विश्वकर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर खास बातचीत करने के लिए। तो देखिए, चर्चा का विषय जरूर है, जांच का विषय जरूर है। हालांकि जो प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, कौन की आखिर वो कौन है जो ट्रेन जिहाद करने के लिए भारत में
एक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि फरतुल्ला गौरी के बयान के बाद जो केसेस मिले हैं ट्रेन एक्सीडेंट्स के, वो मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर निकल कर आएगा। हालांकि जांच प्रक्रिया जारी है, लेकिन एक चीज आज के चर्चे से महत्वपूर्ण ये निकल कर आई कि हमारे अंदर जो है देश हित की भावना जन्म ले रही है, तो उसको हम एक वृक्ष का रूप दें और सबसे पहले हम अपने देश हित के बारे में सोचें। अब तमाम जो सवाल रेल दुर्घटनाओं से लेकर हैं वो सरकार पर भी है, विपक्षी पार्टियों पर भी है, आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर है, लेकिन इन सब के कौन और क्यों का जवाब जो है वो जांच के बाद सामने आएगा। इस पर तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे इंडिया हाइट के साथ। नमस्कार।